हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5। तो अभी तक 4 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप जरूर से आई बटन पर दी हुई प्लेलिस्ट में जाकर पिछले 4 क्वेश्चंस को वॉच कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी मीडियम की इंफॉर्मेशन वाली जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, चलिए हम क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन की क्या देता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, आप जानते हो कि पतंग जो उड़ती है वो किस तरह से उड़ती है ना। तो पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आप समझ चुके होंगे कि क्या चीज़ हमें निकालनी है और क्या हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तभी हम पता कर पाएंगे कि उस समकोण त्रिभुज में जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है। आपको कर्ण निकालना है, लंब निकालना है या आधार निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो भूमि के से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो ये कोई हमारे पास भूमि है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास भूमि है। इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। मान लो कि वो पतंग आपके पास यहाँ उड़ रही है। ठीक है, मैं थोड़ी सी ड्राइंग कर देता हूँ, पतंग की शेप बना देता हूँ। तो मान लो ये कोई पतंग वहाँ पे उड़ रही है। अब इस पतंग ये जो पतंग उड़ रही है इसका भूमि के साथ डोरी का झुकाव वो 60 डिग्री है। यानी कि भूमि के साथ इसका झुकाव है वो कितने का है, यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री का। मान लीजिए आपके पास ये जो डोरी इसके साथ बंधी है पतंग की, तो ये कितने का झुकाव बना रही है, यहाँ पे ये 60 डिग्री का झुकाव यहाँ पे बना रही है। ठीक है, अब इसको बढ़ा देते हैं, ये ऊंचाई बताएगा हमें, है ना। तो ये बताएगा हमें पतंग की भूमि के तल से ऊंचाई। तो इनको नाम दे देते हैं सबसे पहले ए, बी और ये आपके पास हो गया सी। अब देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ जिस भी भुजा के ऊपर आपका एक समकोण त्रिभुज और एक जो दिया हुआ एंगल है, कोण है, वो दिया हो तो उसको आप हमेशा आधार मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी तरह काम करेगी, ये आधार की तरह काम करेगी। और ये आपके पास लंब की, ये आपको दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ आपके पास दिया हुआ है 60 मीटर। तो अब चलिए लिख देते हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो जो आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आपको गिवन है, तो सबसे पहले आपको गिवन है ए बी। ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी है आपके पास लंब, और वो कितना दिया हुआ है आपके पास 60 मीटर। और क्या दिया हुआ है, और आपको एक कोण दिया हुआ है। ठीक है, भूमि के साथ बनने वाला कोण थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का। पूछा क्या है आपसे, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। मान लो डोरी है वो, इसमें कोई ढील नहीं, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, चलो मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है इसलिए इसमें थोड़ा कर्व आपको दिख रहा है, वैसे भी डोर ऐसी होती है, लेकिन इसको पूरी तरह खींच के यहाँ पे बांधा हुआ है इस सी पॉइंट पे, तो ये बिल्कुल सीधी है। डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको ए सी निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, ए बी दिया हुआ है और आपको निकालना है ए सी। ए सी आपको निकालना है, यानी कि क्या निकालना है आपको, कर्ण यहाँ पे निकालना है, इन शॉर्ट के आपको निकालना है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। किसका, मैं दोबारा से हर क्वेश्चन के साथ आपको बताता चलूंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो हम लिख लेते हैं साइन के लिए, कोस के लिए और टेंजेंट के लिए। तो साइन के लिए अगर हिंदी में बात करें तो वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कोस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और वहीं टेंजेंट के लिए होता है आपके पास लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, हमें कर्ण निकालना है, ए सी यानी कि आपको निकालना है, और लंब आपको दिया हुआ है। तो इन तीनों रेशो में से, तीनों अनुपातों में से कौन सा अनुपात है जिसमें हम लंब और कर्ण को कवर कर पाएंगे। तो देखिए लंब और जो कर्ण है वो आपके पास साइन के अंदर कवर हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है आपके पास, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब आपको कितना दिया हुआ है, लंब आपको दिया हुआ है, यानी कि ये लंब है आपके पास ए बी भुजा और कर्ण है आपके पास ए सी भुजा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करेंगे, साइन थीटा, थीटा भी हमें गिवन है। थीटा आपको कितना दिया हुआ है, साइन थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ये हो जाएगा 60 डिग्री बराबर ए बी। ए बी आपको दिया हुआ है 60
बटे AC आपको निकालना है, कर्ण आपको निकालना है। तो अगर आपको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि आप कितने ध्यान से टॉपिक्स को देख रहे हैं और कितना आपको पिछले वाला चैप्टर याद है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री बराबर आ गया आपके पास 60 बटे AC। तो हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, क्या होती है, तो साइन 60 डिग्री होता है आपके पास वर्गमूल 3 बटे 2। ओके, और यहाँ से हो जाएगा 60 बटे AC। तो अब क्या करेंगे, अब हमने कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे इन नंबर्स को। तो ये आ जाएगा आपके पास AC बराबर 60 गुना 2 बटे वर्गमूल 3। तो कितना हो जाएगा 120 बटे वर्गमूल 3। अब 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 120 को हम लिख सकते हैं 40 गुना में 3 बटे वर्गमूल 3, और आगे इसको सॉल्व करेंगे 40 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3। तो ये कितना जाएगा आपके पास बटे वर्गमूल 3। एक वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो AC की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, यानी कि जो डोरी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 40 वर्गमूल 3 मीटर होगी। तो इस तरह से आपने AC को निकाल लिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी अच्छी से जानकारी होनी चाहिए, और एक कि साइन की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 पे और 90 पे। ये वैल्यूज अगर आपको पता है तो आराम से बोर्ड में आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। और हर साल बोर्ड में यहाँ से, चाहे वो आपका हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आपका MP बोर्ड हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, हर साल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। आई होप जो आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं हिंदी मीडियम में वो जल्दी से जल्दी मिलती रहें। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाके उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें AV कोचिंग क्लासेस के साथ।